और इस बीच आपको बता दें, दो और डेवलपमेंट हुए हैं। कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल को फोन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बातचीत होने जा रही है। गुरुग्राम से दिल्ली रवाना होने से पहले खट्टर ने कहा कि हरियाणा में बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। और हमने आपको जानकारी दे ही दी कि प्रकाश सिंह बादल, जो कि अकाली दल के नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की बधाई दी है। अकाली दल के एनडीए के अलग होने के बाद ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, क्योंकि वो समय उनका 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है, इसलिए अभी तक तो कोई ऐसा असर नहीं है। लेकिन 12 से 3 मैं समझता हूं अगर होगा भी, जो जहां होगा वो पीसफुल होगा, ऐसा आश्वासन उन किसान संगठनों ने भी दिया है। और हमने भी अपील की है कि ये जो ऑल इंडिया बंद जो दिया गया, इसकी कॉल दी गई है 12 से 3 शांतिपूर्वक हो जाए। कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की अपने हाथ में। तो हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा का, हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, और हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, यहाँ पर दो अहम डेवलपमेंट हुए हैं। अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, मनोहर लाल खट्टर जो है वो कृषि मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाली नेता, जो कि अब अकाली दल बीजेपी से एनडीए से अलग हो चुका है, उनसे फोन पर बातचीत की है। अहम डेवलपमेंट है। क्या सरकार पर कहीं कोई दबाव नजर आ रहा है, या सरकार अभी भी इस रुख पर कायम है कि वो बिल वापस नहीं लेने जा रही है? देखिए, यह निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि गुरुग्राम में किसी सरकारी कार्यक्रम में आए थे, अचानक से उन्होंने ये बताया, जानकारी आई उनके ऑफिस की ओर से कि वो गुरुग्राम से सीधे दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वक्त वो पहुंच भी चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर भारत बंद हो रहा है, किसान सड़कों पर हैं, देश भर से भारत बंद की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, कृषि मंत्री से मिलना, निश्चित तौर पर ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अभी तक मोटे तौर पर हरियाणा में जो है भारत बंद की जो रिपोर्ट्स आई है वो शांतिपूर्ण है, कहीं से किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं है। कुछ देर पहले गुरुग्राम में जब पत्रकारों से उन्होंने बात की थी मनोहर लाल ने, तो उन्होंने यही कहा था कि 12 से 3 बजे तक का समय दिया गया है भारत बंद का, और उन्हें उम्मीद है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। अभी रिपोर्ट जो आएंगी उनका वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्ट्स हरियाणा से आ रही है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का आना, यहाँ मिलना, निश्चित तौर पर वो भी कल की मुलाकात से ठीक पहले, ये बताता है कि सरकार में किस तरह का मंथन हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसका आपने जिक्र किया है, वो जानकारी यह है कि आज अकाली दल के जो सुप्रीमो है प्रकाश सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनका 93वां जन्मदिन है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह उनको फोन किया है। जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो फोन कॉल हुई है, ये सिर्फ उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही सरदार बादल साहब ने अपना जो पद्म विभूषण था उसको वापस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो गरीब हैं, उनके पास वापस करने के लिए सिर्फ यही है सम्मान जो कि वो लौटा रहे हैं। और अकाली दल काफी आगे आकर इस मोर्चे पर मुखर है। जो किसानों का बंद हो रहा है उसको भी समर्थन दिया गया है। अकाली दल ने अपना समर्थन भी वापस लिया था। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर एक जेस्चर है पीएम मोदी का अपनी ओर से दिखाने के लिए कि किस तरह वो बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। मोहम्मद गजाली, जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने फोन करके प्रकाश सिंह बादल से बातचीत की। हम जानते हैं कि हरसिमरत कौर की तमाम अभी हमने बयान देखे हाल ही में, जब उन्होंने लगातार सरकार पर यह आरोप लगाए कि जब कृषि कानून बनाए जा रहे थे उनकी जो आपत्तियां थी उनको नहीं सुना गया, और इसलिए वो लोग जो है एनडीए से अलग हो गए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का प्रकाश सिंह बादल को आज के दिन कॉल करना, फोन पर बातचीत करना, जब भारत बंद भी है और इत्तेफाक से उनका जन्मदिन भी है। जो है ये कयास आ रही है, जो प्रेडिक्शन हमेशा पॉलिटिकल सर्कल में की जाती है कि अकाली दल ने करीब 1997 से 97 से पंजाब में बीजेपी के साथ, और हमेशा से जो कह सकते हैं थिक एंड थिन में, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, हमेशा अकाली दल जो है बीजेपी के साथ खड़ी रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जब से कृषि कानून आया है, आपने देखा होगा कि पार्टी जो है कानून के खिलाफ जितना सख्त रवैया रखती है, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को लेके उस तरह से उनके बयान नहीं आते जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर वो अभी भी अटैक करते हैं, या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने भी ऐसा ही कानून असेंबली में लेके आए हैं या पहले ला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अभी भी पद्म विभूषण लौटाने के बाद एक ओपन लेटर कल भी प्रकाश सिंह बादल ने लिखा था प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें लिखी थी कि आप सेक्युलरिज्म और रिकंसिलिएशन, डिस्कशन, इस तरह की चीजों
के थ्रू ही जो है देश के जो क्राइसिस है उसको सॉल्व कीजिए डेमोक्रेटिक तरीके से। वाजपेयी जी का भी नाम लिया कि वो एक स्टेट्समैन की तरह स्टेट्समैन लीडर थे और वो जिस तरह से मसले सुलझाते थे, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो एनडीए के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो अकाली दल से भाजपा अगर प्रधानमंत्री ने बात की है प्रकाश सिंह बादल से, तो जन्मदिन के अलावा कहीं ना कहीं किसान कानून पे जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि जब इतने लेटर का आदान प्रदान हो रहा है, जब इतना बड़ा मसला राजधानी के पास इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, पंजाब में इतना बवाल मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जरूर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस फोन कॉल पे प्रधानमंत्री को जैसे लेटर लिखकर आग्रह किया था कि आप इसको रिजॉल्व करें, इस क्राइसिस को सॉल्व करें, तो फोन कॉल पर भी कहीं ना कहीं इसकी चर्चा शायद हुई होगी।